मेरा प्रश्न है, प्रभु ने अपने मुख में 2 बार मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करवाया और फिर भुलवा भी दिया। जो भुलवाना ही था तो दर्शन क्यों करवाया? कृपा करके समझाने के लिए आपसे कृपा। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री गोसाई जी ने टिप्पणी जी में इसका समाधान इस प्रकार दिया है। ज्ञान से भक्ति बड़ी है, स्नेह बड़ा है और ज्ञान का फल भक्ति है, ये बताना इसमें अभिप्रेत था। क्योंकि ब्रह्मांड का दर्शन कराना ये प्रभु का ज्ञान है, लेकिन उससे भी स्नेह जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये बताना अभिप्रेत था। और ज्ञान का फल भक्ति है। यद्यपि श्री यशोदास जी को ये अनुसंधान था नहीं, प्रभु का जो उन्होंने महात्म्य देखा उसका अनुसंधान उनको बाद में वो नहीं रहा, लेकिन जैसे कोई वैदिक संस्कार होते हैं, विवाह, उपनयन जैसे संस्कार होता है, तो वो संस्कार जो है वो अपना एक छाप जो है वो छोड़ जाता है, भले उसका अनुसंधान हमें हो न हो। तो इसी तरह से यहाँ ठाकुर जी ने अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तो उससे भक्ति उत्पन्न हुई और भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है, ये सिद्ध हुआ। हमें बचपन से वृंदावन जाने के लिए आतुरता हो, लेकिन फिर भी हम वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते, तो उसके पीछे क्या राज होता है? प्लीज़ इसके पीछे प्रकाश डालिए। हमारी वार्ताओं में आता है कि एक वैष्णव के पुत्र थे, उनको ब्रज में आने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके यहाँ एक बहुत भगवदीय वैष्णव रहती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा ब्रज में जाने का अधिकार अभी नहीं हुआ है। तो फिर भी उन्होंने जाने का प्रयास किया, लेकिन वो जा नहीं पाए। फिर उन्होंने पूछा कि माताजी मैं किस तरह से ब्रज में जा सकता हूँ, मेरा अधिकार किस तरह से संपन्न हो? तो उन्होंने कहा कि तुम भगवत भक्तों की सेवा करो, भगवत भक्तों का संग करो, इससे तुम्हारा भाव बढ़ेगा, कृष्ण में प्रेम बढ़ेगा, तब तुम जा पाओगे। तो मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ही करें तो निश्चित ब्रज में आ सकते हैं। पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने श्री पुरुषोत्तम प्रभु को स्वरूप का वर्णन, उनकी लीला आदि संक्षिप्त में बताएं। और क्या अन्य मार्गीय पुरुष पुष्टि मार्गीय हवेली या मंदिर में जाके ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं? करते ही हैं, वैष्णव हों तो करते ही हैं। उनको अपने पास में कोई ऐसा पुष्टि मार्गीय हवेली अगर मिल जाती है तो वो जाते ही हैं प्रायः दर्शन करने के लिए, तो ऐसी कोई उनको मना भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पुरुषोत्तम का स्वरूप और उसका महात्म्य, ये तो बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु जी ने बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनमें यही महात्म्य बताया है, तो आप महाप्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो ये महात्म्य आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। यहाँ तो केवल संक्षिप्त प्रश्नोत्तर है। क्या श्री राम, श्री कृष्ण और श्री नारायण एक ही हैं? हाँ, मूलतः सभी एक ही हैं, लेकिन जो जिसका आराधक है, अगर राम का आराधक है तो उसको राम को ही परब्रह्म मानना चाहिए। हम कृष्ण के आराधक हैं तो हम कृष्ण को ही परब्रह्म मानते हैं। तो जो स्वरूप जिसका इष्ट है वो मुख्य है, बाकी सब उसी के दूसरे रूप हैं, इस तरह से मानना चाहिए। बरसाने के पास ललिता जी का ऊंचा गांव है, उसी के पास सखीगिरी पर्वत है, जिसके ऊपर 56 कटोरा तथा ब्याह स्थली है, जो हमारे प्रभु जी का प्राचीन लीला स्थली है। उसी लीला स्थली पर डंपिंग स्टेशन कचरा डालने का हो रहा है। इसे भयावह स्थिति और हो सकती है। और समझ में आ गया, प्रश्न बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको बात को समझ गया। वहाँ एक डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं, सरकार बना रही है, तो वहाँ उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, गंध होगी बहुत ज़्यादा। तो आप ये चाहते हैं कि उस पर किसी तरह से रोक लगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, लेकिन इस विषय में मान मंदिर वालों से मेरा संपर्क हुआ था। रमेश बाबा जहाँ पे विराजते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, हाई कोर्ट में वो लोग गए हैं, जल्दी उनको स्टे मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो आपकी ये चिंता लगभग जल्दी दूर होने वाली है। मैंने शास्त्र में सुना है कि तुलसी ब्रह्म रूपिणी है, ठाकुर जी की पटरानी है, और तुलसी की कंठी सूतक पातक में अपवित्र नहीं होती है। फिर पुष्टि मार्ग में तुलसी की कंठी को सूतक पातक में अपवित्र क्यों माना जाता है? कंठी अपवित्र नहीं हो गए है, ये बात सही है, लेकिन वहाँ में जो सूत को धागा वगैरह हो गए है, वहाँ में चिकनाई इत्यादि की आशंका के कारण से बदली जाए है। नागरी और अंसकड़ी में क्या अंतर है? जो केवल घी में पके है वो नागरी, और जामे जल भी मिलाया हो जाए और घी में पके वो अंसकड़ी। जैसे कि हम 84, 252 वार्ता जी, श्री गोकुलनाथ जी हास्यामृत और श्रीनाथ जी चरितामृत आदि प्रसंगों में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिनके ऊपर श्री ठाकुर जी स्वप्न द्वारा आज्ञा करते हैं या कृपा करते हैं, लीला के अद्भुत दर्शनादि होते हैं।
और प्राचीन समय में वो सत्य मानते थे। आज के इस कलयुग में अगर किसी वैष्णव को स्वप्न में अपने गुरु द्वारा कोई आज्ञा हुई हो, या अपने सेव्य स्वरूप को लीला का दर्शन हुआ हो, या फिर किसी वल्लभ बालक के दर्शन हुए हों, या वो वल्लभ बालक की कोई ऐसी अलौकिक घटना जो स्वप्न में ऐसे दर्शन हुए हों, तो क्या हम उसे ये माने कि वह अलौकिक घटना हकीकत में संभव होने वाली है? क्योंकि 84-252 में तो स्वप्न में आज्ञा होते ही वैष्णव प्रभु के सुखार्थ सेवा में तत्पर हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें जी। बिल्कुल, भगवती के द्वारा आज्ञा होती है, स्वप्न में आज्ञाएँ होती हैं, प्रत्यक्ष आज्ञाएँ होती है, अंतःकरण में प्रेरणा रूप आज्ञा होती हैं। ये सभी आज्ञाओं का स्वरूप हमें हमारे शास्त्रों ने ही समझाया है, और महाप्रभु जी के विवेक धैर्याश्रय इत्यादि के ग्रंथ की टीकाओं में भी ये प्रकार बताया गया है। तो प्रभु संबंधी अलौकिक जो भी स्वप्न हैं उनको सत्य ही मानना चाहिए, वो मिथ्या सृष्टि में नहीं आएंगे, ये सिद्धांत। वल्लभ कृपा से गृह में सखड़ी सेवा विराजे, पर दोपहर तक का क्रम होवे, यानी 1 बजे शयन भोग पश्चात प्रभु को पोढ़ा देवें। तो क्या शरद, दशहरा, दिवाली जैसे दिनों में जब शाम को सेवा में विशेष सेवा होवे, तो क्या दोपहर अनुसार के पश्चात सेवा पहुंच सकें? और राखी पवित्र जैसे दिनों में भी जब सुबह भद्रा आवे, तो उत्सव के दिनों में राखी और पवित्रा धराने के आग्रहवश क्या दोपहर अनुसार पश्चात शाम की सेवा पहुंच के शाम को पवित्र राखी धरा सकें? निश्चित आप अपने गुरुदेव से आज्ञा लें और ये प्रकार करें। मेरी दृष्टि में तो ये प्रकार होना ही चाहिए, या में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार गुरुदेव से आज्ञा अवश्य ले लें कि ऐसे ऐसे शाम को प्रकार जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं इन उत्सवन के दिनों में। निश्चित मेरी दृष्टि में तो ये उपादेय बात है, पर आप एक बार गुरु से और आज्ञा ले लें। लेडीज़ के 3 दिन के विषय में अपने मार्ग में कोई मार्गदर्शन नहीं होता है। हम समझते हैं कि आप सब मर्यादा विवश हैं, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होगा तो आगे की पीढ़ी इसके पालन कैसे करेगी? साइंस ने तो इस विषय को नॉर्मल बताकर कॉमन टॉपिक कर दिया है, लेकिन अपने मार्ग में इसका गंभीरता से पालन करना ज़रूरी है। मेरा प्रश्न है, अगर 3 दिन में है और कोई स्पर्श कर ले, तो उसे स्नान कर कंठी बदल के सेवा में जाना चाहिए, और 3 दिन बाद हर महीने हमें कंठी बदलनी चाहिए। कि ये शास्त्रीय विषय है, और शास्त्र को इन्होंने शास्त्र ने जिस तरह से हमें समझाया उस तरह से हम लोग पालन करते आए हैं, और आगे भी करना चाहिए। निश्चित ये साइंस इस बात को भले नहीं मानता, और साइंस तो बहुत चीज़ों को नहीं मानता है, क्योंकि साइंस केवल भौतिक दृष्टिकोण रखता है, हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। इसलिए हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर चीज़ को सोचते हैं। विज्ञान केवल जो हमें दिखता है, अनुभव होता है, उस दृष्टि से विचार करता है। तो एक अशुद्धि का प्रकार है जो इन 3 दिनों में प्रकट होता है, वो शास्त्र उस चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है, भौतिक विज्ञान नहीं। तो सभी को ये जो भी 3 दिन है इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये हमको शास्त्र ने समझाया है कि इन 3 दिनों में जो अशुद्धता, अपवित्रता रहती है, उसके कारण से हम घर में भी किसी स्पर्श के लायक नहीं रहते। देव पूजा की तो बात ही नहीं है। तो अगर 3 दिनों में आप हैं और उसके बाद आप शुद्ध हो रहे हैं, तो निश्चित आपको कंठी वगैरह बदल के इस सेवा में आना चाहिए। और यदि किसी ने स्पर्श कर लिया है उसका भी, तो उसको भी स्नान करके ही आप जो है स्पर्श करें। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, मेरे ठाकुर जी की सेवा है, मेरी इच्छा है श्रीनाथ जी का स्वरूप लाने की, मैं ला सकता हूँ? देखिए, बात यह है कि आपके माते जो स्वरूप वर्षों से विराज रहे हैं अगर, तो आपको उन्हीं में मन लगा के सेवा करनी चाहिए। स्वरूपाशक्ति एक में हो सकती है, अनेक में नहीं। तो मेरी तो सलाह ये है कि आप जो स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, और यदि बहुत साल हो गए हैं, तो आपको उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। જે ઠાકોરજીની સેવા પહોંચતા હોય ત્યારે વોશરૂમ જાય તો અપરાધ કહેવાય? नहीं, अपराध तो नहीं है, पर जो भी देहाध्यास है उनको दूर करके सेवा में आना चाहिए। और यदि बीच में जाने की ज़रूरत पड़े तो आवश्यक कार्य है, कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो सेवा में आने के लिए फिर वहाँ में स्नान भी करें हैं, अगर शक्य हो तो स्नान करें, नहीं तो चले ऐसे भी, यदि आपकी शक्यता नहीं हो तो, आपकी शक्ति नहीं हो तो। શ્રી ઠાકોરજી શૃંગાર સહિત ક્યાં ક્યાં ઉત્સવ સમયે પોળે છે, ને તે ઉત્સવ સમયે વૈષ્ણવને ત્યાં પણ શૃંગાર સહિત પોળે કે નહીં તે જણાવવા વિનંતી। श्रृंगार सहित पोढ़वे में तो एक अन्नकूट को ही क्रम है। अन्नकूट के दिवाली के दिन रात्रि को थोड़े बहुत श्रृंगार सहित पोढ़े हैं, और अगले दिन स्नान वगैरह नहीं हुए हैं, और वही श्रृंगार जो है पुनः धराए जाए हैं, और अन्नकूट इत्यादि करके अनुसर हो जाए हैं। तो एक ही उत्सव ऐसा है। बाकी जागरण के दिन 2 और हैं। जन्माष्टमी के दिन हो गए जागरण, तो वो फोड़े तो नहीं है, पर पूरे दिन वही श्रृंगार, पूरी रात वही श्रृंगार हुआ है। और एक जो है वो प्रबोधिनी एकादशी के दिन हुआ है। तो अपने गुरु से आज्ञा लेके वैष्णव भी कर सकें। रूप 14 में प्रभु के स्नान को क्या प्रकार है?
पूरी रीत को मार्गदर्शन करिए। तारा की छाया में स्नान को प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्योदय नहीं भयो है वैसे पहले ही अंधेरे में स्नान कराया जाए। हमारे यहाँ को जो प्रकार है वो तो ये है कि ठाकुर जी को एक तो अभ्यंग को पूर्व साज आवे है। वसु पहले ठाकुर जी को ओंगा को एक पेड़ हुआ है, जबकि यहाँ पे ब्रजभाषा में ओंगा को पेड़ कहते हैं। वह पेड़ की दातुन जो है वो ठाकुर जी के ऊपर वारी जाएं और खेत की मिट्टी के डेला वो भी ठाकुर जी के ऊपर वारे जाएं, वो स्नान के भाव से, क्योंकि प्राचीन काल में मिट्टी को स्नान के रूप में प्रयोग होता था। तो दातुन को प्रकार को भाव और माटी लेप को प्रकार जो है वो ये प्रभु को वार के जो है हम लोग करावे हैं। और वाके बाद आरती करावे हैं। 8 दीपक की आरती हुआ है और तिलक करके आरती हुआ है। और तिलक में कंकु हम लोग जो है हमारे यहाँ की रीत के हिसाब से अक्षत के स्थान पर मोती जो हैं वो ठाकुर जी को रखे हैं तिलक के ऊपर। और फिर जो है वो आरती करा के फिर अभ्यंग को प्रकार होगा। ये प्रकार स्नान हो रहा है हमारे यहाँ। 11 का सही मतलब क्या है? 11 में भगवान का नाम लेना ज़्यादा महत्व है क्या, या फिर भूखा रहना? एकादशी उपवास है, विष्णु संबंधी व्रत है, विष्णु की तिथि है। तो हम लोग वैष्णव हैं तो हमें उस विष्णु तिथि को उपवास के रूप में करते हैं। और उपवास का मतलब है उप माने समीप में, वास माने रहना, अर्थात प्रभु के अधिक समीप रहना। क्योंकि अन्न खाने से हमें आलस्य आता है, निद्रा आती है, तो हम अधिक समय तक प्रभु का चिंतन नहीं कर पाते हैं आलस्य तंद्रा के कारण से। तो एकादशी विष्णु का दिन है। इस दिन व्रत करने का भी मतलब ये है उपवास करना, अर्थात प्रभु के पास रहना। तो मूल उद्देश्य भूखा रहना नहीं है, मूल उद्देश्य है प्रभु के अधिकतम निकट रहना, चाहे वो सेवा करने के रूप में हो, कथा करने के रूप में हो, या नाम ग्रहण करने के रूप में। जैसे हम लोग कहते हैं एनिमल्स में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वे भी एक जीव हैं, और यमुना मैया में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वे एक देवी हैं, और बोट में भी नहीं बैठना चाहिए, ये सही है क्या? देखिए, प्राचीन काल में तो जानवरों पर ही बैठकर सवारी किया करते थे, चाहे बैलगाड़ी होती, चाहे घोड़ा गाड़ी, चाहे घोड़े, क्योंकि उस समय और वाहन तो नहीं हुआ करते थे। लेकिन और यमुना जी का जो है स्वरूप, यमुना जी का जो है स्वरूप वो इस तरह का है कि आपका भाव जिस तरह का है उस तरह का उसमें प्रकार रहता है। क्योंकि यमुना जी आदिदैविक रूप भी हैं, देवी रूप भी हैं, स्वामिनी रूप भी हैं। तो अगर ये भाव दृढ़ है तो उसमें स्नान वगैरह कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप भी हैं, उनका एक तीर्थ रूप भी है, तो उसके कारण से वहाँ पे स्नान भी करते हैं। भाई दूज वगैरह का स्नान भी होता है और अन्य समय पर भी वहाँ स्नान करते हैं। तो मूलतः बात आपके भाव के ऊपर है, जिस तरह का भाव आप रखते हैं उस तरह की क्रिया आपको यमुना जी में करनी चाहिए। दिवाली पर सभी लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो वैष्णवों को अपने घर और शॉप पर किस प्रकार पूजन करना चाहिए संध्या को, जिससे किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो? देखिए, लक्ष्मी पूजन करना तो अन्याश्रय के प्रकार में ही आएगा। और अपने यहाँ पे लक्ष्मी पूजन किसी कामना विशेष से तो होता नहीं है कि लक्ष्मी हमारे ऊपर सदा दया करें। हम तो प्रभु की सेवा करते हैं, तो हम तो दिवाली का दिन हो तो उसमें लक्ष्मी पूजा करने की मेरे हिसाब से तो कोई आवश्यकता है नहीं। केवल अपने प्रभु का ही चित्र हो, उस पर यदि आपको पूजा करना हो तो एक दीपक जो है वहाँ रख दीजिए, कुछ भोग रख दीजिए, बस। इससे ज़्यादा और कुछ प्रकार करने की मुझे तो आवश्यकता नहीं लगती। 252 वैष्णव में एक धोबी के वार्ता जी आता है, उसको सायुज जी मुक्ति श्री गोसाई जी ने प्राप्त कराई थी, तो उसकी किसी मर्यादा मंदिर के ठाकुर जी की मूर्ति में प्रतिष्ठा हो गई थी। श्री चाचा जी ने उनको पहचाना, तो क्या हर कोई मर्यादा मंदिर में ऐसे ही कोई ना कोई जीव की प्रतिष्ठा होती है, या ठाकुर जी भी विराजे होते हैं? नहीं, वो तो केवल वार्ता थी, और उस वार्ता के हिसाब से वो धोबी के मन में ये हुई थी कि मेरी पूजा चले, तो इसलिए उसको श्री गोसाई जी की कृपा से ये प्राप्त हुआ। बाकी हर देवता में कोई जीव होता है ऐसा नहीं है। मर्यादा मार्गी में भी प्रभु साक्षात विराजते ही हैं, और उसको प्रभु मूर्ति के समझ के ही जो है वो उसमें व्यवहार किया जाता है। आजकल काफ़ी वैष्णव ये बात कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी ने पुष्ट कराने का कोई क्रम बताया नहीं है, पर सिर्फ स्वरूप पधरा के सेवा करने की आज्ञा की है, तो ये बात सच है क्या? नहीं, ये बात सच नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी ने सेवा करने की आज्ञा दी है कि मूर्ति पधरा के सेवा करनी है। श्री गोसाई जी ने, श्री राय जी ने इसका प्रतिष्ठा का प्रकार भी बताया है। तो ये बात तो सर्वथा असत्य है कि अपने पुष्टि मार्ग में कोई प्रकार पुष्ट कराने का नहीं।
ये सर्वथा असत्य मिथ्या बात है। प्रभु के सन्मुख कोई पाठ आदि नहीं होवे, पर कृष्णाश्रय के अंत में यह पठित कृष्ण सन्निधौ ऐसा आता है, तो क्या यह पाठ प्रभु सन्मुख ही क्यों जाना चाहिए? नहीं, अवश्य किया जाना चाहिए। अनवसर के समय जब अपन ठाकुर जी का अनवसर कर रहे हों हैं, बात समय ये पाठ बोलना ही चाहिए। और बाहर भी बोल सके हैं, लेकिन प्रभु के समक्ष तो अवश्य बोलना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा क्रम है। और पाठ नहीं बोल सकते? हुँ? नहीं, अलग से भी आप पाठ को बोल ही सकें। अन्य पाठ आदि को प्रभु सन्मुख? अन्य पाठ आदि को तो क्या है कि वो सिद्धांत वाले हैं, और अन्य पाठ बोलने को कोई अर्थ नहीं है। हाँ, केवल ये पाठ बोलने को ही अर्थ है, क्योंकि यहाँ में कृष्ण को संबोधन भी है और कृष्ण सन्निधौ ये महाप्रभु जी की आज्ञा भी है। क्या राधा जी की शादी हुई थी किसी और से? क्योंकि फोक टेल में बहुत सुना है, बट आप अपने पुष्टि मार्ग में ऐसा स्टोरी है क्या भगवत सुबोधनी जी में? देखिए, पहला प्रश्न ये है आपका कि राधा जी का विवाह हुआ था। देखिए, पुराणों में कथा आती है राधा जी का विवाह भी हुआ था। तो किसी कल्प में, कल्प भेद के हिसाब से किसी समय में ये भी हुआ है। तो ये असत्य बात नहीं है, ये शास्त्रों की ही बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो राधा जी का स्वरूप माना गया है, वो परिणीत राधा जी का स्वरूप नहीं माना गया है। वो अपरिणीत ही हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है। वो दूसरे युग की कथा है, दूसरे कल्प की कथा है। तो दोनों ही कथाएँ सत्य हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि भागवत और सुबोधिनी जी में क्या डिफरेंट है। भैया, भागवत की ही टीका श्री सुबोधिनी जी है, भागवत की ही व्याख्या सुबोधिनी जी है। कार्तिक मास में प्रभु सुखार्थ सेवा के अतिरिक्त कौन से जप पाठ इत्यादि कर सकते हैं? कि प्रभु सुखार्थ जप पाठ का तो कोई विधान अपने यहाँ पे कार्तिक मास में है नहीं। बस प्रभु के सुख के लिए जो सुंदर शीतल सामग्री और जो भी उत्सव के प्रकार हों, अपने शीतल जो ये समय चल रहा है उसमें जो उष्ण जो सामग्री हो आप रुका सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ कार्तिक का नियम अपने यहाँ पे तो नहीं लिया जाता है। जैसे सेवा और सत्संग में कितना बैलेंस करना चाहिए? कई बार बहुत सेवा में आनंद आता है, सामग्री में भी आता है, पर पाठ और वार्ता जी नहीं बाँच पाते। जैसे कृपा करके बताएं कि क्या हमें बैलेंस रखना चाहिए? ताप रहता है पर मैनेज नहीं कर पाते, तो क्या हमें सेवा कम करनी चाहिए, या ये मान लें जितनी नाम सेवा प्रभु लें? नहीं, आपको सेवा में आनंद आ रहा है तो आप सेवा करें, ज़रूर करनी ही चाहिए। सेवा मुख्य है, लेकिन कथा भी इसलिए आवश्यक है कि वो सेवा के स्वरूप को समझा सकती है, सेवा के महत्व को समझा सकती है, सेवे के महत्व को समझा सकती है। तो जिस दिन सेवा में अधिक समय लग गया, कथा नहीं हो पाई, तो कोई चिंता की बात नहीं, आपका मन वहाँ पे लग गया। लेकिन नित्य नियम के रूप में आप कथा को अवश्य शामिल करें अपने जीवन क्रम में। अन्य मार्गीय वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अन्य मार्गीय मंदिर जैसे वृंदावन में राधा रमन जी, बिहारी जी के प्रसाद लेना चाहिए या नहीं? देखिए, अन्य मार्गीय वैष्णव से व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि उनके और सिद्धांतों में, हमारे सिद्धांतों में कहीं कहीं फ़र्क आएगा, लेकिन बाकी बहुत सारे सिद्धांत हमारे और उनके एक भी मिलेंगे, भक्ति के सिद्धांत जो हैं वो। इसलिए उनसे अपने सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। वृंदावन के मंदिरों के बारे में जहाँ तक आपका प्रश्न है, मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ जा तो सकते ही हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी आचार्य के प्रतिष्ठापित स्वरूप हैं और अलौकिक प्रकार से प्रकट हुए सभी स्वरूप हैं। तो वहाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। और प्रसाद को तो ऐसा है कि आप हस्त में ले लें, माथे पर चढ़ाएं, ऐसा मेरा मानना है। हमें हमारे सनातन धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए? देखिए, सनातन धर्म का मतलब है कि हमारा जो हिंदू वैदिक धर्म है वही सनातन धर्म है, और वर्ण और आश्रम पूर्वक हम जब अपने वर्ण और आश्रम को दृढ़ता से पालन करते हैं, तभी इस धर्म की रक्षा तो हो सकती है। आज वर्ण और आश्रम धर्म तो बहुत शिथिल हो गए हैं, इसलिए सभी आचार्यों ने उसके विकल्प के रूप में भक्ति मार्ग को सुझाया है। तो यथाशक्ति हम अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए और भक्ति का भी आचरण करते रहें, तो जो कुछ कमी है हमारी, वो भले हम वर्णाश्रम धर्म हमारा हमको प्रभु तक प्राप्त नहीं करा सकता, पर फिर भी जितना वो सुरक्षित रहे उतना हमें उसका प्रयास करना ही चाहिए। चाहे वो एकल रूप में हम करें, संगठन के रूप में करें, या किसी और संगठन से जुड़कर हम करें, हमें ये काम करना ही चाहिए कि हमारा धर्म इस भारत में सुरक्षित कैसे रहे। अगर हमसे कोई अपराध हो जाए लौकिक में और बाद में बहुत ज़्यादा उद्वेग हो, तो फिर उसका समाधान कैसे करें और प्रभु में कैसे मन रखें? और किसी भगवदीय का अपराध हुआ तो क्या करें? देखिए, कोई भी अपराध हुआ हो, अपराध करना उचित नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराध हो जाने के बाद में सब कुछ समाप्त हो गया है। प्रभु बड़े कृपालु हैं, कितना भी बड़ा अपराध हो गया हो, प्रभु
फिर भी उस जन को जो है वो दया से देखते ही हैं। तो उस समय हमारा केवल कर्तव्य ये रहता है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें, प्रभु का आश्रय ग्रहण कर लें। श्री कृष्ण शरणम ममापस्य अनुसंधान हमारा उस समय चले कि प्रभु ये अपराध हो गया है, अब मैं आपके हाथ में हूँ, आप मेरा जो जीवन आपके हाथ में है, मैं आपको अपने आप को सौंप रहा हूँ। इसलिए ये आश्रय की भावना करते हुए हमें रहना चाहिए, जो कि विवेक धैर्याश्रय में महाप्रभु जी ने हमको समझाया। तो क्या वैष्णव से प्रणव का उच्चारण किया जा सकता है मेडिटेशन आदि में जरूर पड़े तब? हाँ, कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए, तो मुझे तो कोई इसमें समस्या नहीं लगती। द्वारका, डाकोर, पुरी आदि के जो मंदिर हैं, क्या वहाँ का प्रसाद कोई दे तो ग्राही है? हाँ, द्वारका, पुरी इत्यादि मंदिरों का तो उल्लेख आचार्य चरण करते हैं। मुझे लगता है कि किनका कणिका प्रसाद ग्रहण करने में कोई तकलीफ नहीं। गोपाल मंत्र क्या होता है? क्या वैष्णव उसकी दीक्षा ले सकते हैं? और वो मंत्र का महत्व बताने की कृपा करिए जाए। देखो, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय को मंत्र है और हमें भी भगवान कृष्ण को ही ये मंत्र है। और अपने यहाँ विष्णु स्वामी संप्रदाय की भी दीक्षा कुछ आचार्य लोग ग्रहण करें हैं, पर कुछ लोग आवश्यक या को नहीं माने हैं, क्योंकि महाप्रभु जी अपने आप को विष्णु स्वामी संप्रदायानुयायी कहवे हैं, संप्रदायानुवर्ती कहवे हैं। या हिसाब से आचार्य चरण और कुछ उनके परवर्ती जो आचार्य हैं उनने या को पालन किया है, आज भी कुछ आचार्य पालन कर रहे हैं, तो उचित है। परंतु महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग को जो प्रवर्तन किया है, वहाँ में यह मंत्र को जो है वो आवश्यक नहीं माने हुआ है। केवल ब्रह्म संबंध मंत्र जो गद्य मंत्र कहवे हैं जाकू, और जो अष्टाक्षर मंत्र है वाकू ही ज़्यादा महत्व दियो है। तो हमारे लिए तो गद्य मंत्र और अष्टाक्षर मंत्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है, ऐसा हम माने। उपरांत ऑनलाइन क्लास के कारण मैं सेवा में नहीं नहा सकूं हूँ, तो इसलिए सिर्फ ठाकुर जी की तुलसी जी लाऊं हूँ, तो क्या ये भी एक सेवा है? देखो, जितना हो सके आप, भले ऑनलाइन क्लास होने के कारण से आप छुट्टी के दिन में तो आप कर ही सको ना, तो छुट्टी के दिन में आप करो, और जो आप करोगे वो तो सेवा ही। यदि भगवान के लिए, आप प्रभु के लिए तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, तो वो तो सेवा ही है। पर जितना समय मिले आपको आलस्य नहीं करनी चाहिए, छुट्टी के दिन अवश्य आपको भगवत सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हींग, टमाटर, चुकंदर, बीटरूट, तरबूज, मसूर दाल, राजमा, रागे आदि समर्पणीय एवं सेवन करने योग्य हैं। वो तरबूज, मसूर इत्यादि का इनको तो शास्त्र में नहीं पढ़ी है, शास्त्र में इनको तो स्पष्टतया मना करी है। अब ये रागी वगैरह जो हैं, टमाटर वगैरह जो हैं, ये सब बाद में आए भाई अन्न और फल हैं, तो इनको उपयोग शास्त्र की दृष्टि से मना नहीं है, परंतु आपकी भावना में यदि कोई प्रकार में यदि कोई दोष आ रहे हो तो नहीं ले सके हैं। बाकी तो ऐसा कुछ शास्त्रीय निषेध तो इनको उपलब्ध नहीं है। इनमें से कौन सी वस्तु सीधे प्रभु को समर्पणीय नहीं है, पर विपरीत परिस्थिति में प्रसादी वस्तु के साथ सेवन कर सकते हैं? जैसे चुकंदर वगैरह है, तो आजकल डॉक्टर जो है वो आपको उपयोग करने की कहवे हैं, तो औषधि के रूप में आपको उपयोग हो सके, ऐसा मैं मानूँगा। क्या ऑनियन गार्लिक औषधि के रूप में शरीर के बाहर लगाए जा सकते हैं? विकल्प अगर इनको विकल्प अपने पास हो तो आवश्यकता क्या है लगाने की। टॉफ़ी भावे है, सो वो तो समर्पित कैसे करें, और सिद्ध भी नहीं कर सके हैं घर पे, तो करनो आपके भावे है या लिए हम बाकी छूट दें, ऐसा तो नहीं हो सके। देखो, जो सिद्धांत है वो मानना पड़ेगा, असमर्पित नहीं खानो तो नहीं खानो, बाकी अंदर कोई छूट नहीं मिल सके। मार्ग की रीति अनुसार यूँ तो बहुत बोलना नहीं, खासकर अन्य मार्गीय से, परंतु ये कठिन है। प्रयास तो करते रहना चाहिए, तो कैसे जीव सु बोलना? देखो, हरिराज चरण को सिद्धांत हरिराज जी ने आज्ञा करी है कि आवश्यक वाक्य को उच्चारण करना चाहिए। सीधे सिद्धांत ये है कि जितना आवश्यक हो उतना बोलना, अनावश्यक बोलना नहीं। ये सिद्धांत को पकड़ के चलोगे तो वहाँ में सब कुछ आ जाएगा। मार्ग की रीति अनुसार यो तो अन्य देव की उपासना अन्याश्रय है, परंतु कभी कोई ज़बरदस्ती अन्य देव के मंदिर आदि में ले जाए तो अपना आचरण वहाँ कैसा होना चाहिए? अन्य देव के यहाँ आपको जाना पड़े, कोई लेके जाए, आपको कोई काम आ गया ज़बरदस्त, तो वहाँ में आपको कोई अन्य देव को प्रणाम नहीं करना, ऐसा कोई नहीं है। उनको भी सम्मान करना चाहिए, भगवान के अंग रूप होने के कारण से आप उनको जो है वो नमस्कार तो कर ही सकें, वहाँ में कोई आपकी समस्या नहीं है। हाँ, प्रसाद आदि का अगर वो हाथ में देवें तो आपको हाथ में लेना चाहिए, बस ग्रहण नहीं करना चाहिए। चरणामृत देवें तो भी अशुभ व्यवहार करना चाहिए, इतनी सावधानी हम रख सकें।
जो तो समर्पित ही लेनो, पर कोई दिन असमर्पित लेनो पड़ जाए तो आपको मन में आगे जाके विचार करना हो कि आगे नहीं हो, ऐसो में सावधानी रखूँगा, ऐसे मन में जो है वो निश्चय करना चाहिए। क्या असमर्पित में प्रसादी वस्तु मिला के कठिन परिस्थिति में लियो जा सके है? हाँ, प्रकार तो ऐसा ही है, क्योंकि भगवत संबंध कैसे न कैसे वह अन्न को होना चाहिए। समर्पित में साक्षात हो जाए संबंध, और या प्रकार प्रसादी में हम परंपरा प्रभु को संबंध में स्थापित करें हैं, तो ऐसा क्यों जा सके है अपरिहार्य परिस्थिति में। कोई जबरदस्ती इमोशनल करके अन्य देव को प्रसाद लेने को हट करे और परिस्थितिवश लेना पड़ेगा, ऐसा लगे तो क्या करना? जैसे वो इमोशनल करके आपको दिलाना चाह रहे हो, आप भी अपने सिद्धांत की व्यवस्था बताओ और वाकू ये कहो कि भाई आप मेरी निष्ठा को तोड़ना क्यों चाह रहे हो। या प्रकार से वाकू आप प्रेम से समझाओगे तो वाकई समझ में आ जाए वो मेरे हिसाब से। और सातवां प्रश्न है ब्रह्म संबंध का टॉपिक है। केस 1, मेरे पापा का ब्रह्म संबंध हुआ मेरे साथ और फिर कंठी निकाल कर रख दी, और उनका आचरण धर्म विषय में सामान्यतः सनातन धर्मी का भी नहीं है। केस 2, नज़दीक के काकी जी जिनका ब्रह्म संबंध हुआ और आज वे कंठी उतारकर शिव आराधना में लग गई हैं। केस 3, मेरी माँ जो प्रभु सेवा में तत्पर हैं ऐसा प्रतीत होता है, सुबह उठे तभी प्रभु सेवा में रहती हैं अप्रसादी के साथ, पर सेवा पर्यंत देवी की आरती, महादेव जी के मंदिर जाना, देवी के महात्म्य माथा टेकना आदि ये सब में मन है। अब यहाँ उनके मन में कौन सा भाव है ये तो कठिन है जानना, तो क्या है, तो हो क्या रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल पुष्टि मार्गीय जीव ही पुष्टि मार्ग में आता है, अन्य मर्यादा मार्गीय जीव भी पुष्टि मार्ग में आ सकता है। हो सकता है ये सभी उसी प्रकार के जीव हों कि जो आ तो गए हों पुष्टि मार्ग में, पर उनकी निष्ठा कहीं और हो। तो इसलिए आपको तो अपनी निष्ठा को पकड़ के रहना चाहिए, जो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत हो उस पर आपको चलते रहना चाहिए, और अपने जो निकट संबंधी हैं उनको आपको समझाना भी चाहिए कि देखिए इस तरह से करना उचित नहीं है। रास्ता कोई एक पकड़ के चलें, दृढ़ता से पकड़ के चलें, तो उस रास्ते को आप जल्दी काट सकते हैं। अनेक रास्ते पकड़ेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप प्रेम से उन्हें समझाएं, झगड़ा न करें, बस।